Hello students, now we'll see epidermis. Okay, epidermis is the outermost layer. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं बेटा तो ये प्लांट है, ठीक है। इसका मैं ऊपर से TS ले लूँ तो ये जो पोर्शन मुझे ऊपर से दिखेगा, ठीक है, उसको मैं देखूँ तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद फर्दर सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, इस राउंड में अगर ड्रॉ करें हम राउंड में, तो ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, दिस वन, लाइक दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, अंडरस्टैंड? ओके, सो now we'll see the outermost layer of cells which is called epidermis. Epidermis is made up of single layer of made up of single layer of cells. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। द इंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज़ आउटर कवरिंग, ठीक है, पूरे सारे प्लांट पे एक आउटर कवरिंग होती है जो एपिडर्मिस की बनी होती है। सिंपल फंक्शन है बेटा प्रोटेक्ट करना सेल्स को, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट। तो हमारे पास कुछ अलग अगर प्लांट अलग अलग जगह पर रहते हैं तो उनकी एपिडर्मिस जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से सूटेबल होती है, अडेप्टेड होती है। तो वो एडेप्टेशंस क्या है, ठीक है। अगर वो एडेप्टेशन हम देखें तो जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं उनके एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस होता है बाकी एपिडर्मिस से। तो भाई उनके पर एक थिक और एपिडर्मिस होता है उनका, जिससे कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। भाई ड्राई हैबिटेट है बेटा, पानी की ऐसी कमी है तो पानी का लॉस तो चलेगा नहीं उनके लिए, ठीक है। तो वाटर लॉस से प्रिवेंट करने के लिए उनके पास एपिडर्मिस कैसा होता है, थिक होता है। जो एपिडर्मिस जो एरियल प्लांट है, मतलब जिनके जो एक्वाटिक नहीं है, नॉर्मली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनके एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है, वो एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है बेटा उनकी सरफेस के ऊपर, जो उनको पानी के लॉस से क्या करता है, सपोर्ट करता है। पानी के लॉस मतलब लॉस ऑफ वाटर से सपोर्ट के साथ साथ में, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में वो मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइट्स जो फंगी होती है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगी से भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था बेटा, कंटिन्यूस ऐसे लेयर होता है, बीच में कोई स्पेस होता नहीं है। सो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स मोस्टली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। मैंने ड्रॉ भी देखो ऐसे ही किया हुआ है, फ्लैट है वो, ठीक है, दे आर फ्लैट। देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल, ठीक है। तो उनकी जो आउटर वॉल होती है और साइड वॉल होती है वो थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू इनर, यानी कि अंदर की वॉल की कंपैरिजन में, ठीक है। अब बेटा अगर मैं लीफ की बात करूँ, ठीक है, तो लीफ की जो एपिडर्मिस है उसके बीच में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्यों होते हैं, फॉर गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। स्टोमेटा जो है बेटा वो गैशियस एक्सचेंज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, नाउ they are present in the leaf of the epidermis of the leaf beta, and they are enclosed by two kidney shaped cells that is called guard cells, that is like this। ये दो kidney shaped cells रोके हैं ना, ये guard cells हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है भाई, एटमॉस्फेयर के साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ठीक है, और दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, सो एपिडर्मिस ऑफ द रूट अगर हम बात करें, उनका फंक्शन है बेटा। अब रूट की बात करते हैं, रूट में कैसा अलग होगा, ठीक है। तो रूट का जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो सीधी सी बात है, रूट का काम क्या है, मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो इनके पास ना, इनके एपिडर्मिस में ऐसे लंबे लंबे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे क्या कर सके, ये रूट हेयर्स क्या है बेटा कि जमीन में और अंदर तक जा कर के पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो इट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, ठीक है। सो दे आर कॉमनली बेयर अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। ओके, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। यहाँ जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो रूट हेयर है, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बात करें अगर हम डेजर्ट प्लांट की, तो भाई डेजर्ट प्लांट है, ड्राई एरिया में रहता है, तो बट ऑब्वियस उनके ऊपर क्या होगा, वैक्सी कोटिंग होगी जो क्यूटिन की बनी होती है, जिससे कि पानी का लॉस कम से कम हो या पानी का लॉस ना हो। दे आर वाटर प्रूफ केमिकली,
ठीक है। सो द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, ठीक है। हम ये जानते हैं बेटा कि जो प्लांट बहुत बड़े होते हैं वुडी हो जाते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे होते हैं वो थोड़े हर्बेशियस होते हैं, वो थोड़े ग्रीनिश होते हैं, तो उनकी जो स्टेम में डिफरेंस रहता ही है। और सीधी सी बात, हमको दिखने में डिफरेंस लग रहा है तो बट ऑब्वियस उनके केमिकल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंस आता है, क्या आता है, ठीक है। द plant grow older, the outer protective tissue undergoes special changes, certain changes, and that is क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं जो कॉर्टेक्स के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स, ओके। वो क्या करते हैं, नीचे जस्ट नॉट जस्ट बिलो बट कॉर्टेक्स से बाद की रीजन में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या फॉर्म करते हैं, अच्छा सॉरी, मेरिस्टेम टिश्यू लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। अब क्या होता है, बार्क फॉर्मेशन की बात चल रही है। एक्चुअली ये इनिशिएशन कैसे होता है बेटा, पहले मिडल में वेस्क्यूलर टिश्यूज़ के बीच में जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है वो स्टार्ट करते हैं, और बाद में ये जो कॉक के जो टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वो फिर कैम्बियम की तरफ फंक्शन करते हैं। सो इट टेक्स टाइम, या बट स्टिल इसमें हमें ये जानना है कि हमारे बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि भाई कॉक के टिश्यूज़, क्योंकि हम सिर्फ बार्क फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स ऑफ कॉर्क है ये डेड होते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड शुगर इन देयर वॉल्स एंड दे आर इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। बिल्कुल भी ना पानी की जाने की जगह रहती है ना गैसेस की, उसके लिए वो बिल्कुल भी इम्परमिएबल है, उसको आगे जाने देते नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बेटा एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स का बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सब भले एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं। दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जैसे जाइलम की बात करें तो जाइलम की तो बेटा देखो, ट्रैकेट्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर इसके बने हुए हैं, लेकिन काम एक ही होगा, क्या, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ठीक है। अगर हम ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ट्रैकेट्स वेसल्स बेटा मेन ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है, मतलब पानी का मेन ट्रांसपोर्ट तो वही करते हैं, बाकी जो टिश्यूज़ है वो उनको हेल्प करते हैं, बट द मेन इज ट्रैकेट्स और वेसल्स, ओके। इनकी वॉल थिक होती है बेटा, देखो जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा ही एक ऐसा है जो कि क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी ये तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें। दे हैव अ थिक वॉल, दे आर डेड, दे हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी का और मिनरल का वर्टिकली, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, दैट्स इट, वन डायरेक्शन में। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, दे स्टोर फूड, उनका काम क्या है, पानी फूड को स्टोर करना, ठीक है। और वो मोस्टली क्या होते हैं, सपोर्टिव फंक्शन। जाइलम फाइबर क्या है, सपोर्टिव फंक्शंस के होते हैं, ओके। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा तो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं बेटा, ठीक है। और फाइबर्स क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है। हालांकि फ्लोएम फाइबर भी सपोर्टिव टिश्यू होंगे और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्टोर फूड ही करता होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ कॉमन है इनके अंदर। फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को बेटा, ये भी जो है सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो लिविंग है और इसमें एक ही डेड है। जाइलम पूरा डेड था, एक ही लिविंग था, फ्लोएम में सारे लिविंग है, सिर्फ एक ही डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो सीव ट्यूब्स है ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और ये परफोरेटेड वॉल्स होती हैं इनके बीच में ऐसे, ठीक है, ऐसे परफोरेटेड वॉल्स होती हैं बीच में, ठीक है, जैसे अपनी चलनी होती है ना, इस काइंड ऑफ दैट, ओके। और ये क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो ऑल वी आर एंडिंग हियर, ओके। यहाँ पे स्टॉप रखते हैं बेटा। एनिमल टिश्यूज़ के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी और वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, सो आई एक्सप्लेन दैट, अंडरस्टैंड, ओके। बाय बाय, टेक केयर।